मैं निशा टीके न्यूज़ से और मैं आज खड़ी हूँ राजनांदगांव ज़िले में, जहाँ पे बालोद ज़िला में खड़ी हूँ, जहाँ एक हनुमान जी का बहुत स्थापना मंदिर है। और अभी बात करती हूँ मैं यहाँ के पंडित जी से। चलिए आइए। पंडित जी, आप अपना नाम बताइए। मैं श्री दुर्गा प्रसाद जी पांडे और कमरद मंदिर से हूँ। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे इस मंदिर से? मेरे को यहाँ 300 माने 30 साल हो रहा है यहाँ। हाँ जी। ये मंदिर कितना पुराना है? इसको बताते हैं 400 आसपास। इस मंदिर की कुछ खासियत होगी, इतना साल पुराना मंदिर है, तो कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या है, पहले जगह खेत रहा बताते हैं। तो खेत रहा जो ये किसान जो आए होंगे ना, तो कुछ बोने के लिए तो क्या है जुताई किए। तो जुताई किए तो हल लगाना, हल में लोहा लगा रहता है। तो क्या है उसके सिर वाले भाग में लगा बताते हैं, तो लोहा टूट गया। तो दूसरे दिन बनाए फिर लाए वो किसान, फिर जुताई की तो उसी जगह में जा कर टूट गया। उसके बाद सपना दिए बताते हैं। फिर किसान वो जाकर बताया कि इससे बात है, मेरा नांगल 2 बार टूट गया, रात में सपना है करके। तो क्या 2-4 जन किसान आए होंगे, फिर देखे होंगे इसी जगह को, तो उसका आखिर थोड़ा ज़्यादा दिखा होगा। तो उसके बाद क्या है, किसान वो झोपड़ी जैसे बना दिए। खुला कहाँ रह के भगवान करते छोटा सा था, तो खुला फिर झोपड़ी बना दिए। तो उन्हीं दिन से अगरबत्ती तो जैसे भी समय के हिसाब से, तो फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते झोपड़ी टिका, फिर बड़ा झोपड़ी बना, ऐसे करते करते बढ़े बताते हैं। सर, आप कुछ जानकारी दीजिए। आप जी, अपना नाम बताइए। मैं ललित कुमार यादव कमरोद। ये जो मंदिर है मैडम, वही 250-300 साल पुराना बताते हैं। और शुरू में ये खेत था, यहाँ पे किसान शुरू में वही सोयाबीन कोदो वोदो ऐसा फसल लेते थे। तो किसान अपना हल से जुताई कर रहा था, तो उसका जो नांगर का सामने वाला भाग जिसमें लोहा लगा रहता है, वही उसमें फंसा, उसके सर का जो कुंडल है उसमें ऐसा बताते हैं, और उसी में फंस के टूट गया। किसान घर गया, फिर उसको बना के लाया, फिर वो हल चलाया, फिर उसी में गया, उसमें फिर फंस गया। फिर रात को उस किसान को स्वप्न दिया, बताए बजरंगबली जी स्वप्न में कि मैं यहाँ पे प्रकट हो रहा हूँ करके। तो किसान फिर गांव में, उस ज़माने में मालगुजारी शासन व्यवस्था था, तो गांव के मालगुजार के पास गए, बताए, गांव के बैठक बताए, उन लोग सब आए, आके देखे तो सही में उसमें कुछ निकल रहा था, पत्थर दिखा अंदर में। तो उन लोग उस जगह को पूजा पाठ किए और छोड़ दिए। फिर धीरे धीरे हनुमान जी चलाया, फिर उसी में गया, उसमें जा फिर फंस गया। फिर रात को उस किसान को स्वप्न दिया, बताया बजरंगबली जी स्वप्न में कि मैं यहाँ पे प्रकट हो रहा हूँ करके। तो किसान फिर गांव में, उस ज़माने में मालगुजारी शासन व्यवस्था था, तो गांव के मालगुजार के पास गए, बताए, गांव के बैठक बताए, उन लोग सब आए, आके देखे तो सही में उसमें कुछ निकल रहा था, पत्थर दिखा अंदर में। तो उन लोग उस जगह को पूजा पाठ किए और छोड़ दिए। फिर धीरे धीरे हनुमान जी का की बात है सर? ये लगभग 250-300 साल पुरानी बात है, ऐसा लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग। तो धीरे धीरे वो बढ़ना प्रारंभ हुआ, फिर आस्था बना रहा। फिर अपना ये अर्जुंदा का जो अभी दीपक चंद्राकर जो लोक रंग चलाते हैं, उस समय वो छोटा सा बालक था, उसी समय वो एकदम सीरियस था, वो ऐसा बताते हैं। तो उनके पिताजी उनको बॉम्बे ले गए थे इलाज कराने के लिए। तो बॉम्बे से उसको रिफ़र करके छोड़ दिए थे कि ये बच्चा बच नहीं सकता, जितना ज़्यादा हो सके घर में इसका इलाज पानी करवाओ और देख रेख करो, जितना दिन जी जाए ऐसा करके। तो उसके पिताजी यहाँ आए और पुजारी जी से बात किए। पुजारी जी बताए कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरा बच्चा एकदम सीरियस है और बच ही नहीं सकता महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा वैसा करके। तो फिर पुजारी जी उनको बोले ठीक है, जाओ तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा करके, और तेरे जाते तक तेरा बच्चा तेरे दरवाजे में इंतज़ार करेगा, ऐसा आशीर्वाद दिए। तो सही में जब दाऊ जी वहाँ गए तो उनका बालक जो उतना दिन से सीरियस था, तो दरवाजे में उसको खड़ा मिला। और वही दाऊ जी शुरू में इसको मंदिर नुमा आकृति दिए थे। फिर धीरे धीरे लोगों का आस्था बढ़ता गया, और आज देखो जो दिख रहा है इतना बड़ा। तो बताया जाए, मतलब दिखने में भी मतलब जैसे ही कि जागृत मंदिर है जी, लोगों का एक तो आस्था है, इतने सालों से यहाँ पे बना हुआ है, एक जागृत है। तो मतलब लोग बाग कहाँ से दूर दूर से भी आते होंगे इसके दर्शन करने के लिए।
छत्तीसगढ़ से लोग दूर दूर से आते हैं। अब तो एकदम आस्था बढ़ गया है, बड़े दूर दूर से, दूसरे स्टेट से भी, महाराष्ट्र से भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, बॉर्डर इलाके के लोग जिनको जानकारी है। और छत्तीसगढ़ से तो लगभग पूरा ही आते हैं। एक अद्वितीय है, स्वयंभू है, और आता है, उनका सबका मनोकामना पूरा हो जाता है तो फिर दोबारा आता है। लोगों को बताते हैं कि चलो भाई वहाँ चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर है। चैनल के माध्यम से आप प्रॉपर जगह बता दीजिए जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। ये जो हनुमान मंदिर है वो बालोद ज़िले से जो अर्जुंदा रोड है, जहाँ से नांदगांव और दुर्ग निकलता है, तो अर्जुंदा से भी 15 किलोमीटर और बालोद से भी 15 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी पे है गुंडरदेव ब्लॉक का। 45 वर्षों से यहाँ पे महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत भारी विशाल मेला लगता है। हनुमान जयंती एकदम जोरों पे मनाया जाता है, उसमें भी विशाल लोग इकट्ठा होते हैं और धूमधाम से हनुमान जयंती मनाते हैं। और नवरात्रि का दोनों पर्व, चैत और क्वार नवरात्रि, दोनों नवरात्रि पर्व में यहाँ 400-500 ज्योति कलश रहता है और नवरात्रि का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। थोड़ा सा ये बता दीजिए, जैसे ज्योति कलश वगैरह रहता है यहाँ पे, तो वो किनके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? यहीं के लोग, आम लोगों के द्वारा। पूरे छत्तीसगढ़ से लोग और दूसरे स्टेट से लोग यहाँ अपनी मनोकामना के लिए ज्योति कलश देते हैं, उन्हीं को प्रज्वलित किया जाता है। लगभग 400 से 500 की संख्या पे घी और तेल का ज्योति कलश यहाँ स्थापित किया जाता है और धूमधाम से दोनों नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस तरह भंडारा वगैरह सब रहता है। इस तरह से साल में 4 पर्व हनुमान जी के दरबार में मनाया जाता है। यहाँ पे बाकी कोई, मतलब कोई नेता वगैरह, मंत्री कभी कोई आए हैं क्या? ऐसा नेता मंत्री सब आते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं, लेकिन जो इतना बड़ा दिख रहा है मंदिर, ये लोगों के जन सहयोग से बना है। कोई 200 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, आस्था इतना बना हुआ है और सहयोग से ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। इसमें प्रशासनिक स्वीकृति किसी प्रकार का नहीं है, इस तरह से ये बना हुआ है।